किन्हीं को पता है कि जो है ना चीनी जब डाउन हो जाता है, किसी को चीनी का लेवल कभी कम हुआ है? आपको तो चीनी एक बार डाउन हुआ था तो आपको क्या हुआ था, अपना एक्सपीरियंस बताइए। ये अंदाज तो नहीं पाया कि वो चीनी ही डाउन हो गया था, तो फिर चॉकलेट मंगाई की दुकान से, उसको खाए तो आपको आराम हुआ था? थोड़ा सा एनर्जी हो गया, उसके बाद समान रूप में हो गया। हाँ, तो आपको क्या हुआ था? थोड़ा सा क्या हुआ था? वो थोड़ा सा क्या था? वो थोड़ा सा ऐसा लगा कि बहुत गर्मी लग रही है, पसीना भी आ रहा था, कान दोनों को आवाज़ खत्म हो गया, सामने का रोशनी गायब हो गई। हाँ, तो शुरुआती दौर में चीनी का जब लेवल घटता है, इसी तरह का लक्षण महसूस होता है। सही में इनका चीनी ही डाउन हुआ था, उसका डायग्नोसिस उस टाइम के बाद नहीं, आज हम लोग कर देते हैं कि वो हाइपोग्लाइसेमिया ही था। डायबिटीज की समस्या बढ़ गई है। भारत अब विश्व में डायबिटीज का कैपिटल कहला रहा है। मैं बीच बीच में आता हूँ डायबिटीज के बारे में नई जानकारी लेकर। आज मैं बताऊंगा कि डायबिटीज के रोगी में हाइपोग्लाइसेमिया की समस्या क्या है, कैसे इसका निराकरण किया जाए, इनके क्या पहलू हो सकते हैं। आइए इन्हीं की चर्चा करते हैं। आपके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का कम हो जाना, यही हाइपोग्लाइसेमिया। डायबिटीज के रोगी यह जानते हैं कि उनके रक्त में चीनी की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है जब आपके रक्त में चीनी की मात्रा अचानक से घट जाती है, तब उसे हम लोग हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। और हाइपोग्लाइसेमिया कभी कभी आपके लिए, आपके जान के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। तो जानते हैं हाइपोग्लाइसेमिया के क्या लक्षण हैं। शुरुआती लक्षण में कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको तेज भूख लगती है, थोड़ी बेचैनी होती है, अंदर से छटपटाहट रहता है, या फिर आप सही से कुछ निर्णय नहीं ले पाते हैं। लगता है दिमाग में कुछ धुंधलापन, कान में कुछ बज रहा हो, आँख में कुछ धुंधलापन आ गया हो, चल रहे हैं तो लड़खड़ाहट हो रही हो। तो ये लक्षण हो सकता है कि हाइपोग्लाइसेमिया है। पसीना से लथपथ हो गए हैं, चेहरे पीले सफ़ेद पड़ गए हैं, हो सकता है कि हाइपोग्लाइसेमिया। क्या करेंगे? हाइपोग्लाइसेमिया हो गया है तो कैसे जानेंगे? ऐसी स्थिति में फौरन आप ग्लूकोमीटर से अपने रक्त को चेक करके देखेंगे कि इसका लेवल कितना है, चीनी का ब्लड शुगर कितना है। अगर आपके रक्त में 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे आ जाता है रीडिंग, तो आपको हाइपोग्लाइसेमिया हो चुका है। फौरन आप मीठे टॉफ़ी, शरबत या ग्लूकोज को घोलकर तुरंत पिएंगे। कभी कभी मरीज उस स्थिति में नहीं रह पाता कि वो डिसीजन ले पाए कि उसे हाइपोग्लाइसेमिया हो गया, तो ऐसी जानकारी उन्हें अपने परिवार वालों को भी देनी चाहिए कि अगर ऐसा हो तो मुझे इस तरह का दे देना है। परिवार वालों को भी हाइपोग्लाइसेमिया के लक्षणों को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप विपत्ति के समय में उनकी मदद कर पाएंगे। मैं बार बार बताता हूँ कि हाइपोग्लाइसेमिया आपके लिए, आपके जान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। किन्हें हाइपोग्लाइसेमिया होता है? डायबिटिक पेशेंट्स को, या डायबिटिक पेशेंट्स के अलावे सबों को हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है।
डायबिटिक पेशेंट के अलावे जो शराब का सेवन करते हैं इन्हें हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, भूखे घंटों भर काम करने लगे फिजिकल। और डायबिटिक पेशेंट्स वो तो हाइपोग्लाइसेमिया के आइडियल कैंडिडेट हैं ही। कैसे डायबिटिक पेशेंट्स हाइपोग्लाइसेमिया में जा सकते हैं? जो इंसुलिन का सेवन कर रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, जिनका दिनचर्या संतुलित नहीं रहता है, काम में लगे रहते हैं, खाने का समय नहीं मिल पाता है, ऐसे लोग हाइपोग्लाइसेमिया में जा सकते हैं। पूजा अर्चना में लगे रहते हैं, भूखे पेट घंटों भर पूजा में लगे हुए रहते हैं, बिना पूजा किए हुए खाना नहीं खाएंगे, ऐसे लोगों को हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। तबीयत खराब है, रात में आपने कुछ खाया नहीं, सो गए, ऐसे लोगों को रात में हाइपोग्लाइसेमिया का अटैक आ सकता है। कहने का अर्थ है आप दवा ले रहे हैं या इंसुलिन ले रहे हैं, उस स्थिति में उसके अनुसार भोजन भी अनुपातिक रूप में बैलेंस वे में जाना आपके शरीर में ज़रूरी है। नहीं तो आपके इंसुलिन का लेवल बढ़ गया, ग्लूकोज का लेवल घट गया और आपको हाइपोग्लाइसेमिक अटैक आ सकता है। तो बैलेंस करना ग्लूकोज के लेवल को बहुत ज़रूरी है। लक्षण की हमने चर्चा किया कि शुरुआती दौर में कुछ लक्षण नहीं होता है और एडवांस स्टेज में क्या हो सकता है? एडवांस स्टेज में रोगियों को निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो गई, अब वो कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, चेहरा सफ़ेद पड़ गया, पसीना से लथपथ हो गए और पेशेंट बेहोशी की स्थिति में चले गए। अब इस स्थिति में आप मीठे सामान भी नहीं खिला पाते उसको। अगर खिलाते हैं हो सकता है कि श्वास की नली में वो भोजन चला जाए, तो चॉकिंग से रोगियों की मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में उसे आपको वो खाद्य पदार्थ या शरबत नहीं देना चाहिए, वो उसकी ज़िंदगी को भी ले सकता है। आप कोशिश कर रहे हैं कि उसे हाइपोग्लाइसेमिया से बचा लें और मृत्यु हो गई कुछ अन्य कारण से, तो वैसा ना करें। वैसी स्थिति में फौरन नज़दीक के डॉक्टर से संपर्क करें जहां पर इमरजेंसी केयर की सुविधा है। आपके डॉक्टर्स डेक्स्ट्रोज की इंजेक्शन, ग्लूकागोन की इंजेक्शन या अन्य दवाई देते हैं। उसके साथ कोई अन्य बीमारी है उसके अनुसार से सोचते हुए वो निर्णय लेते हैं, तब जो इलाज होता है वो बेहतर होता है। लंबे समय तक अगर मरीज 2 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे तक अगर रह जाते हैं तो ये हमारे ब्रेन्स की सेल्स डैमेज होती है, रोगी परमानेंट अपने याददाश्त को खो सकता है या कुछ उसके शरीर में विकृति आ सकती है, पेशेंट परमानेंट कोमा में जा सकता है। ये इतना खतरनाक है। तो अगर आपको हाइपोग्लाइसेमिक अटैक होता है या आपके परिवार को हाइपोग्लाइसेमिक अटैक आता है तो फौरन डॉक्टर से संपर्क करेंगे। समय रहते अगर इलाज शुरू हो जाता है तो गंभीर समस्याएं आने से बचा सकते हैं। ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए अपनी ऊर्जा के लिए, आपके दैनिक कार्यकलाप को संपादित करने के लिए, सोचने के लिए, जितनी भी कार्यकलाप होती है जो ब्रेन से संचालित होती है। अब ग्लूकोज ब्रेन को नहीं पहुंचता है तो ढेर सारी समस्याएं आती है और आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं हाइपोग्लाइसेमिक सिचुएशन में। तो डेफिसिट स्टेज में ब्रेन को ना लाएं। घर में हाइपोग्लाइसेमिया का उपचार आप कर सकते हैं। 10 से 15 ग्राम ग्लूकोज को पानी में घोलकर उसे पिलाएं। फिर 15 मिनट बाद आप इस ग्लूकोमीटर से जांच करते हैं। अगर उसका ब्लड शुगर
70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर नहीं आता है तो फिर उस स्थिति में उसको रिपीट करेंगे। इस तरह से रिपीट करने के बावजूद भी नहीं आता है तो अस्पताल जाएंगे, और अगर अच्छे लेवल में आ जाता है तो इसके बाद जो नाश्ता होता है, जो भोजन होता है, सामान्य रूप से करेंगे और डॉक्टर के पास रिव्यू के लिए जाएंगे कि डॉक्टर साहब मुझे हाइपोग्लाइसेमिक अटैक आया है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। हाइपोग्लाइसेमिक अटैक के कई कारण हो सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों में हो सकता है। आपका किडनी में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, लीवर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, या आपके दवा को चेंज करने की ज़रूरत आ सकती है, बहुत सारे कारण। तो इस तरह आप सिर्फ हाइपोग्लाइसेमिक अटैक को उस समय के लिए ही मैनेज नहीं करेंगे, आने वाले हाइपोग्लाइसेमिया को कैसे बचाएंगे इसके लिए डॉक्टर से संपर्क कर आप सजेशन लेंगे। पूर्णतः आप जांच करवाएंगे शरीर का कि आपके शरीर में क्या क्या गड़बड़ी आई है। अब अंत में मैं बताना चाहूँगा कि जो डायबिटीज मरीज अपने यात्रा में रहते हैं, बाहर जा रहे हैं, ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, अपने पर्स में, अपने वॉलेट में एक जानकारी रखें, एक कार्ड रखें जिसमें यह वर्णित हो कि आपको डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ में अगर आप बेहोश हो जाते हैं, उस वक्त जब कोई आपको पाता है, हॉस्पिटल ले जाता है, तब आपके पर्स से एक कार्ड मिलता है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि आपकी कौन सी दवा चल रही है, आपका पता क्या है, अन्य जानकारी उसमें वर्णित होती है, जिसे देखकर डॉक्टर या अस्पताल के लोग तुरंत समझ जाते हैं कि यह हाइपोग्लाइसेमिक अटैक में है, इसे क्या करना चाहिए, क्या उपचार देना चाहिए। तो ये जानकारी आप ज़रूर रखें, अपने पर्स में ऐसी कार्ड को ज़रूर रखें। अब चलते चलते मैं यही कहूँगा कि ये ग्लूकोमीटर डायबिटीज़ मरीज का सबसे अच्छा दोस्त है। अच्छा दोस्त वही होता है जो आपकी जान को, आपके खतरे को कम करता है, और ये ग्लूकोमीटर आपके जान को बचाने के लिए हमेशा साथ रहता है। तो अपने यात्रा के दौरान, अपने घर में, अपने कार्यक्रम में, आपके ऑफिस में, हर जगह ये ग्लूकोमीटर रहना चाहिए। अब हम लेते हैं विदा। चलते चलते मैं यही कहूँगा कि आप भी हमारे मुहिम में जुड़ें, समाज में डायबिटीज़ की जागरूकता को फैलाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जन जन तक डायबिटीज़ के ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। धन्यवाद।